था तब तक उसे एक थे। वैसे माँ बॉर्डर पर आज भी लड़कियां नहीं जाती, पर हमें क्या पता कि हमारे देश की सिपाही गर्ल बॉर्डर या बॉर्डर के पार भी जाती हैं। बस अपना आशीर्वाद देना माँ, कभी कमज़ोर मत पड़ना, नहीं पापा के सिवा पता चले किसी को। अवनी को 1 महीने स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उसे पूरी तरीके से तैयार किया गया कि सिपाही बनकर कैसे रहना है। परसों ही उसे निकलना है। आज अवनी के सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा कि वो गांव में घुसेगी कैसे, वहाँ कैसे रहेगी आदि। तभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के आने खबर आई। सब लोग चौकन्ने हो गए। एचओडी ने अवनी से हाथ मिलाया और उनका हौसला भी बढ़ाया। तभी उनके टीम से पूछा गया कि क्या हम अब सब ठीक है। इस पर अवनी झट से बोल पड़ी, सर बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये चोटी उसके जल्दबाजी पर घबराहट पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने इशारा किया कि उन्हें सब बताया जाए और उन्होंने अवनी से कहा कि पहले आपको इसी से मिलाया जाएगा। तभी एक लड़की वहाँ आई। तब उन्हें बताया कि वो गांव में एक दूसरी लड़की अन्या की तरह बनकर जाना है और ये ही अन्या है। हुआ कुछ यूँ है कि उस गांव में एक परिवार है, उसमें एक बूढ़ी औरत है जो अन्या की दादी, एक बूढ़े हैं जो अन्या के दादाजी, उसकी भाभी, भैया और एक भतीजा भी है। उनके दादा और दादी अलग रहते हैं भैया से, पर इनके भैया अपने माता पिता की सारी प्रॉपर्टी ले लिए हैं सिवाय कुछ खेत के, और उनके दादा और दादी के उस ज़मीन पर भी कई लोगों की नज़र है। बस तुम्हें अन्या के दादा दादी के पास रहना होगा। तुम उनकी जिठानी की बहू सुभद्रा की बेटी हो जो पढ़ाई के लिए गाँव छोड़कर माँ पिता के साथ बचपन में बाहर तो आई पर कभी गाँव नहीं जा पाई। कुछ दिन पहले तुम्हारी दादी ने खत भेजा कि अन्या को गाँव भेज दे, अब उनका कोई सहारा नहीं। तब वो खत पहले अननोन विलेज के कारण पेंडिंग था, फिर हमें सूत्रों से पता चला उस खत के बारे में कि इस इलाके से एक खत आया है। हमें आइडिया मिला गांव में जाने का। इस खत के वजह से जिस मौके को हम खो नहीं सकते थे। जब हमने अन्या से बात की उस खत के बारे में तो उन्होंने गाँव जाने से मना कर दिया क्योंकि वो जंगल में नहीं जाना चाहती। उनकी दादी वैसे भी इन्हें बचपन में देखी थे तो आप पहचान भी नहीं पाती। ये हमारे लिए सोने पर सुहागा था। जब हमने इस मिशन के बारे में बताया तो ये राजी हो गई और सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। जो रिपोर्ट हमने दे दी है तुम्हें कल सारी पैकिंग करके तैयार रहना। याद रहे सारा सामान पैकिंग में रहे जो लिस्ट में है। अवनी कुछ बोलने वाली थी तभी काव्या ने कहा कि अभी और इन्फॉर्मेशन है, पहले सुन तो लो। सब हंस पड़े। एक दूसरे अफसर ने बोलना शुरू किया, तुम्हारे साथ कई अफसर होंगे। याद रहे अवनी, 1 साल पहले हमने एक अफसर को बर्तन वाला बनाकर भेजा था, वो वहीं फंसा हुआ है और आजकल वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। हमने उसे खत भेज दिया है, बस कुछ इक्विपमेंट किट उसे देना है और तुम उससे कोई मदद मांग सकती हो। बाकी इन्फॉर्मेशन भी वही उसके घर से देना हो। वहाँ टेलीफोन है, मोबाइल किसी को दिखाना नहीं चाहिए। तुम्हारा वो बर्तन वाला गांव के बाहर बरगद के नीचे रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना। अवनी ने फिर पूछा, क्या कोई और भी है? शायद वो देव ठाकुर के बारे में जानना चाहती थी। इस पर एचओडी ने घूरते हुए कहा कि बस तुम्हारे काम की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, पर हाँ वहाँ हमारे 2 लोग हैं। इस पर एक बार अवनी के बिगड़े हुए चेहरों को देखकर पूरा डिपार्टमेंट हंस पड़ा। एक बार फिर जहाँ काम का दबाव और मौत से जंग थी, उसी डिपार्टमेंट में हंसी बहुत कीमती थी और अवनी के कारण तकलीफों के शहर में जरा सी हवा बह गई थी सुकून की। अवनी को सारे किट्स दिए गए। कल का पूरा दिन उसने पैकिंग में बिताया और अब उसे जाना है। दिल धड़क रहा था जोरों से, कुछ डर से या जो मिलने वाला था नई अन्या के सफ़र में उसके पूर्व अनुमान से। प्रणाम आप सभी को। तो चलिए जोड़ते हैं अन्या के नए सफ़र से, जिसमें रोज़ के साथ प्यार की खुशबू भी होगी। उम्मीद करते